सो फाइनली गाइज, आपके प्यार, आपके सपोर्ट और हमारी मेहनत की वजह से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब में अगर हमारे हर महीने 1 लाख व्यूज होते हैं तो उस 1 लाख व्यूज में यूट्यूब हमें कितना पैसा पे करता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले 4 या 5 महीने से लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था करीबन 5 से 6 महीने पहले, और तब से लेकर अब तक, चूंकि अभी क्या हुआ है, मैंने इसी महीने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट पे अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था। और जैसा कि आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, गूगल एडसेंस से हर महीने की 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होता है और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो चूंकि आज ये 22 तारीख है, कल बकरीद की छुट्टी थी, तो आज मेरे पास मेल आया है मॉर्निंग में 9 o'clock कि मेरा जो भी गूगल एडसेंस पे पैसा था उसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। आपका क्वेश्चन ये है कि YouTube की अर्निंग किस बिहाफ पे होती है, अगर आपके महीने के व्यूज आते हैं तो पर व्यू पे आपको कितने पैसे मिलते हैं। मैं आपको सारा कुछ बहुत क्लियरली समझाऊंगा, अगर आप इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है कि ये बात सच है, आपको YouTube पर लाइक्स पे पैसे नहीं देता, आपको YouTube के एंड से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपके पर व्यूज पे मिलते हैं। उसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस प्रकार का है। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसा भी कंटेंट होता है जो कंटेंट हर एक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। यानी कई सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो आपके वीडियो में एड्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपका जो कंटेंट है उस लायक नहीं था। पहली चीज तो इस पे डिपेंड करती है। सेकंड चीज, आपका वीडियो कहां देखा जाता है। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपका वीडियो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड कंट्रीज में भी देखा जाएगा, जैसे कि अमेरिका या अदर कई सारी फॉरेन कंट्रीज हैं। तो अब हम जब अर्निंग की बात करेंगे, तो व्यूज की बात करेंगे, तो आपकी जो अर्निंग होगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको ज़्यादा व्यूज कहाँ से मिलते हैं। अगर आपको व्यूज इंडिया से मिलते हैं तो इंडिया के हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। अगर आपको व्यूज अमेरिका में ज़्यादा मिलते हैं तो आपकी वहाँ पे अर्निंग उस बिहाफ पे होगी। तो पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका वीडियो कहाँ देखा जाता है। अगर आपका वीडियो फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है तो आपको कम व्यूज में भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजर्स ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं एड्स दिखाने के। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आपको ज़्यादा व्यूज मिलते हैं फिर भी हो सकता है कि आपके पास अर्निंग कम हो। अर्निंग कम होने का मैं रीज़न बता चुका हूं आपको, क्योंकि आपका वीडियो इंडिया में देखा जाता है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियोस नहीं बनाते, सिर्फ आप हिंदी में ही वीडियोस बना रहे हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो हिंदी है। यानी कुल मिला के हिंदी की ऑडियंस ही आपको वीडियोस को देख रही है, इसलिए आपका जो एडवर्टाइजर होगा वो वही एडवर्टाइजर पे करेगा यहाँ पे जो इंडिया में पे करता है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। पहली चीज तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जहां पे आपके ज्यादा वीडियोस देखे जाएंगे उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग के हिसाब जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 या 4 महीने से लगातार जो चीजें मैं नोटिस कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। पहले जहां अगर मैं आज से करीबन 1 साल पहले की बात करूं तो यूट्यूब पे जो मैंने रिसर्च किया था, जब मैंने चैनल बनाया था, तो मुझे बताया गया कि पर 1000 व्यूज पे आपको $1 मिलता है। यानी अगर मेरे 1 महीने में $1000 आते हैं, पर डे भी हो सकता है, अगर हो सकता है कि आपके किसी वीडियो में एक दिन में 10-10 हज़ार व्यूज, 1-1 लाख व्यूज आते हैं। तो यहाँ पे व्यूज पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब इस पे भी कई बार होता क्या है कि कोई हम कंटेंट अपलोड करते हैं, उसमें हमने देखा कि वार्निंग लगी और वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बिलो 18 के लिए। तो उसमें क्या होगा, ऐसा भी बहुत सारा कंटेंट होता है जिसमें एड्स नहीं आते। उसमें होता क्या है कि वो आपका वीडियो YouTube जो प्रीमियम यूजर्स है वो उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो कॉमन एडवर्टाइजर्स जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, चूंकि आपके वीडियो में एड्स नहीं आते, तो चूंकि जो मेन इनकम होती है यूट्यूबर्स की वो होती है एड्स की। अगर आपके वीडियो में एड्स नहीं आएंगे तो चाहे आपके कितने भी व्यूज आ जाए आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो पहली चीज जो ये है कि आपके वीडियो में कितने एड्स आते हैं। अब एड्स में अगर हम देखें तो ऐड को हम कस्टमाइज कर भी सकते हैं। अगर हमारा कोई वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अगर मैं चाहूं तो वहां पे ज्यादा एड्स डाल सकता हूं, और कोई वीडियो ऐसा भी है जिसमें ज्यादा व्यूज है नहीं और उसमें भी आपने एड्स ज्यादातर लगा रखे हैं, तो क्या होता है कई बार व्यूअर स्किप कर देता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे वीडियोस को टारगेट करते हैं जिसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं।
उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ज़्यादा एड्स को एक्टिवेट करते हैं, कस्टमाइज करके आप उसमें एड्स लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, ज़्यादा विप्स मिलेंगे तो वहाँ पे एड्स ज़्यादा आएंगे, जितने एड्स आएंगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। जहाँ पहले आपको 1000 व्यूज पे यानी 1000 विप्स पे आपको $1 मिलता था, अब का सीन ये है इस समय कि अगर आपको 1000 विप्स आते हैं आपके, तो उन 1000 विप्स के बदले आपको $50 राउंड मिलेगा। यानी कि जो मेरा इस समय का पर डे का जो सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से एक दिन में मेरे पास 10,000 से 15,000 विप्स आते हैं, जो मेरा इस समय का चल रहा है। आपको स्क्रीन में यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। एक दिन में जहां 15,000 विप्स आते हैं मेरे वीडियोस पे, तो टोटल मिला के जो डॉलर परसेंटेज रहता है वो कई बार $5 आता है, कई बार $6 आता है, कई बार $100 भी आता है। तो जो मेरा अब तक आया है उस पर डिपेंड करता है। कई सारे वीडियोस मेरे ऐसे भी हैं जिनमें एड्स नहीं चलते हैं, क्योंकि उसको किसी ना किसी रीजन की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसमें सारे एड्स नहीं आते हैं। तो अब ये तो बात रही कि आपको पर विप्स पे कितना मिलेगा, तो पर विप्स पे नहीं मिलेगा, आपको एड्स के हिसाब से मिलेगा। जितने ज्यादा एड्स आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। और जहां आपका देखा जाएगा, इंडिया में देखा जाता है तो इंडिया के हिसाब से, फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है, अफगानिस्तान में देखा जाता है। मैं ही अपने वीडियोस की बात करूं तो मेरे कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूं दोनों ही लैंग्वेजेस में। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाता हूं। तो कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर आउट ऑफ इंडिया। तो वहां से जब वो वीडियोस को देखते हैं तो मेरा वीडियो इंडिया से बाहर देखा जाता है। तो जब इंडिया से बाहर देखा जाता है तो एड्स का जो रेट होता है वो इंडिया के बाहर के हिसाब से जहां देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग लगता है, और अगर इंडिया में देखा जाएगा तो इंडिया के अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या होता है, रेवेन्यू कम ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि वही मेरे एक फ्रेंड का 10,000 व्यूज आते हैं हर मंथ का, उसकी अर्निंग हर महीने की अगर $15 है और मुझे भी 10,000 व्यूज मेरे भी आ रहे हैं हर महीने के, तो मेरी भी अर्निंग $15 ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका वीडियो कहीं और देखा जाता है, उसकी कम्युनिटी कोई और हो और मेरी कम्युनिटी कोई और हो। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि लगभग इसमें आप ये समझ रहे होंगे कि आपकी यूट्यूब अर्निंग किस हिसाब से होगी। ये विप्स पर डिपेंड करती है, जितने ज्यादा विप्स, जितने ज्यादा एड्स, और उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब मेन चीज थी कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है। आज का टॉपिक था मेरा कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले 3 महीने से जो मैंने बैलेंस कलेक्ट किया था, टोटल मिलाकर $185 था। जो जून, चूंकि होता क्या है, अगर हम देखेंगे तो जून का पेमेंट हमेशा यूट्यूब आपको करेगा जुलाई में, ठीक है। जून तक का जो मेरा अर्निंग था वो टोटल मिला के था 185। मैं आपको बताया मैंने कि 2-3 महीने पहले ही मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, तो 2-3 महीने में जितना भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ वो ये था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल सिस्टम रहता है उस इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जून से चीजें लागू हो गई हैं कि यूएस टैक्स भी कटता है। तो यूएस जो टैक्स है वो कब लगता है, इंडिया में जो देखे जाते हैं वीडियोस उन पे तो नहीं, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में हमारा कहीं वीडियो देखा जाता है तो उनमें यूएस टैक्स लगता है 15%, 24%। अगर आपने टैक्स रिडक्शन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो टैक्स रिडक्शन होगा वो 24% की जगह पे 15% हो सकता है, और अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपका जो टैक्स रिडक्शन होगा वो इंडिया से बाहर, मैं बता दूं आपको, यूएस में अगर आपका वीडियो देखा जाता है तो उस पर आपका जो चार्ज, जो डिडक्शन होगा टैक्स का, वो होगा आपका 15%। तो ओवरऑल जो अर्निंग अब मेरी महीने की जो अर्निंग शुरू हुई है वो मैं जो एवरेज निकाल के चलता हूं तो वो 7,000 to 8,000 अभी की है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, और मैं भी कोशिश करता हूं कि एक दिन में 4 से 5 वीडियोस अपलोड करूं। उससे क्या होगा कि अगर हर एक वीडियो में 200, 300 व्यूज भी आते हैं तो इससे क्या होता है, पुराने वीडियो से मुझे व्यूज मिलते रहेंगे और इन वीडियोस से भी व्यूज मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो व्यूज का रेशियो है मैं बढ़ाता रहता हूं, कोशिश कर रहा हूं, और ये पिछले 1 महीने में मैंने किया भी है। जहां पिछले महीने मेरा महीने भर का ओवरऑल जो व्यूज था वो था 1 लाख व्यूज, वहीं अगर इस महीने को मैं कंपेयर करूं तो मैंने 2 लाख के पार कर दिया है। यानी इस महीने का जो मेरा अब तक का 28 दिनों का लास्ट में चेक करता हूं तो यहाँ पे तकरीबन 2,15,000 व्यूज मेरे इस महीने आए हैं। तो आई होप आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, कितनी होती है अर्निंग, कैसे होती है अर्निंग। चलिए, फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।